रामायण है आप सब सुन चुके हो। तो भगवान राम 14 अवतार हो गया, 15वें अवतार रामायण है नंदीश्वर महाराज संत कुमारा ने सुना गया है। ये संत कुमार जी मारो सौभाग्य है कि भगवान शंकर रहे मन सुन मैं भी नंदी रूप रामायण अवतार लियो है। और हे सनत कुमार जी वारा कल्प रामायण है, क्योंकि प्रत्येक कल्प रामायण है अलग अलग मनवंतरा में अलग अलग वेद व्यास होया करे। तो भगवान शंकर रा वारा कल्प रामायण जी का 28 चतुर्युगी बीती भी 28 चतुर्युगी रामायण है। 28 प्रकार रा वेद व्यास, अर्थात वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि पदवी है। कलयुग में जी का वेद व्यास जी हुआ जी का 18 पुराणा की रचना करी। महाराज गानो वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास, लेकिन वेदारो विस्तार करने के कारण आनो नाम वेद व्यास पढ़ो। तो 28 चतुर्युगी रामायण है जी का 28 वाराह कल्परा व्यास होया, वे भी भगवान शंकर ही मानो अंश रूप रामायण है व्यास रूप में अवतार लियो। और इस प्रकार भगवान शिव का 28 अवतार ए 28 वेद व्यासाना नाम बताते हुए सूत जी महाराज के हे सोनकादिक ऋषियों भगवान रो वाराह कल्प रामायण है जी को पहलो व्यास रूप में अवतार हो बीरो नाम है स्वयं प्रभु, दूसरो प्रजापति सत्य, तीसरो भार्गव, चौथो अंगिरा, पांचवो सविता, छठो मृत्यु देवता, सातवां शतक्रतु, आठवां वशिष्ठ, नवमो सारस्वत मुनि, 10वां त्रिधामा मुनि, 11वां त्रिव्रत मुनि, 12वां सततेजा, 13वां नारायण, 14वां रस, 15 त्रैयारुणी, 16वां देव, 17वां देव कृतंजय, 18वां ऋतंजय, 19वां भरद्वाज, 20वां गौतम, 21वां वाचश्रवा, 22वां सुषमायण, 23वां तृणबिंदु, 24वां यक्ष, 25वां शक्ति, 26वां पाराशर, 27वां जादू करने और 28वां कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का वर्तमान में वाराह कल्परा 28वें कल्परा वेद व्यास हैं। ऐ सभी व्यास योगेश्वर के जय की वास्ते, क्योंकि भगवान शिवरी ये सब विभूतियां हैं की वास्ते आरा नाम काना सु श्रवण करनो भी भगवान शंकर की भक्ति ने प्रदान करने वालों हुए की वास्ते हे सोनकादिक ऋषियों थाने में वाराह कल्परा 28 व्यासाना नाम वर्णित करके सुनाया है। तो भगवान रा 14 अवतार अपन लारे गिणया, 28 वेद व्यास होया, कुल मिलाकर के 42 अवतार अभी हो गया। 43वें अवतार रामायण है भगवान नंदीश्वर सनत कुमार जी ने बतावे हे सनत कुमार जी शिलाद नाम रा मुनि, वह शिलाद मुनि पितरा रे आदेश में एक अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र प्राप्ति रे वास्ते देवराज इंद्र की उपासना करी। देवराज इंद्र वास्ते तपस्या करी और इंद्र जद प्रसन्न हो गया तो शिलाद मुनि क्योंकि आप रे पितरा रो आदेश होगी वास्ते इंद्र सु मांगियो कि महाराज मारे अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र मने मिले। देवराज इंद्र क्यों लगा ये शिलाद मुनि आप तो रोंग डाइल कर लियो, गलत आदमी तपस्या कर ली। अरे मैं थाने वो वरदान नहीं दे सकूं, मरण धर्मा पुत्र तो मैं थाने दे सकूं, लेकिन अगर थे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहो तो महाराज महादेव की उपासना करो। महादेव ही सर्व समर्थ है। महादेव जो कुछ भी भक्त चाहे वो भी न दे सके। तब शिलाद मुनि भगवान शंकर की साधना में लग गया, बहुत वर्ष तपस्या करी और भगवान शंकर प्रसन्न होया। शिलाद मुनि मांग करी
तो भगवान शंकर के लगे अरे भाई अजन्मा तो इस संसार में नहीं हूं, इस सृष्टि में अजन्मा तो मैं ही हूं, जिगरी कोई मृत्यु कोई जन्म नहीं है। फिर भी ये शिलाद मुनि आप हमारी भक्ति करिए तो मैं थाने वरदान दूं कि मैं स्वयं ही थाने थे पुत्र रूप रामायण आसु। शिलाद मुनि प्रसन्न होकर के आप रे आश्रम में आया और फिर एक दिन यज्ञ क्षेत्र रे वास्ते भूमि ने जोतते समय शिलाद मुनि रे शरीर सु एक पुत्र उत्पन्न होयो, जिकरो नाम नंदीश्वर होयो। नंदीश्वर स्वयं आप रे जन्म री कथा सनत कुमार जी ने सुना रिया है और अठीने त्रिवेणी संगम पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों ने सुना रिया है, ये सोनकादिक ऋषियों। इस प्रकार भगवान नंदीश्वर रो जन्म होयो शिलाद मुनि रे शरीर सु, क्योंकि वरदान वही मांगो पिताजी अयोनिज पुत्र हुए, जिको तुम्हारे गर्भ में आकर के योनि से उत्पन्न नहीं हुए। तो नंदीश्वर भगवान शिलाद मुनि रे शरीर सु प्रकट होया और मुनि री कुटिया रामायण में आया जन बैल रूप रामायण है। आप रे बैल रूप ने छोड़ करके बालक रूप में हो गया, क्योंकि हल जोतता बी समय उत्पन्न होया, तो बी समय तो उत्पत्ति ज्ञानी नंदीश्वर रूप रामायण बैल रे रूप में हुई, लेकिन जब ऋषि री कुटिया रामायण आया तो मानव रूप धारण करो। और शिलाद मुनि आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान शंकर वरदान दियो कि हे शिलाद मुनि जिसो तो पुत्र चावे वो तो मैं स्वयं ही हूं, ये बात मैं खुद ही थारा थे पुत्र बन करके आसू। अब शिलाद मुनि आप रे पुत्र नंदीश्वर महाराज ने वेद शास्त्र ज्ञान करावे। धीरे धीरे करके बालक बड़ो होयो, 7 वर्ष की अवस्था आई जन मित्रा वरुण नाम रा एक ऋषि शिलाद मुनि री कुटिया में आया। नंदीश्वर महाराज आकर के ने प्रणाम करियो और मित्रा वरुण ऋषि शिलाद मुनि ने क्यों लगा, हे शिलाद मुनि एक बात थाने बताऊं। नंदीश्वर तो प्रणाम करके चला गया। अब दोनों ऋषि जी का है एकांत में बैठा है और मित्रा वरुण ऋषि क्यों लगा, हे शिलाद मुनि ये पुत्र सु अधिक प्रेम मत करिया, क्योंकि वो पुत्र थाने छोड़ के जाऊन वालों है। महाराज इरी आयु अब 1 वर्ष ज्यादा बाकी नहीं है। इतो कह रहे मित्रा वरुण तो चला गया। ये सनत कुमार जी नंदीश्वर सुना रहा है आपरी जन्म री कहानी, आपरी आत्मकथा कि हमारा पिताजी बहुत दुखी होया, लेकिन आप रे मन की बात मैंने बताई को नहीं, लेकिन मैं पिता रे मुख ने देख करके समझ गयो कि सदा प्रसन्न रहने वाला आज हमारा पिताजी रे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। मन में कोई न कोई दुख है, कोई कष्ट है, लेकिन मन बता नहीं रहा है। शायद आने मन में आया कि पिता रो दुख देख करके पुत्र स्वयं दुखी नहीं हो जावे। तो महाराज मैं हाथ जोड़ करके विनय करिए, पिताजी आपने कई बात रो दुख है, क्यों आप रो चेहरो उतरोड़ो है। और महान जब घणो पूछो तो वे शिलाद मुनि मारा पिताजी मन क्यों लगा, हे पुत्र मित्रा वरुण ऋषि आ बात कह रहा है कि थारो जीवन अब 1 वर्ष अधिक नहीं है। नंदीश्वर क्यों लगा, हे शंकादिक मुनिवर मैं आ बात सुनी तो पिताजी ने क्यों लगे, पिताजी क्यों चिंता करो। अरे मारी आप चिंता मत करो, क्योंकि मारी मृत्यु नहीं हुए, मैं तो भगवान शंकर को दियोड़ो हूं। फिर भी आप रे मन ने धैर्य बनाने वास्ते मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। और नंदीश्वर महाराज भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर प्रसन्न होया, दर्शन दिया और नंदीश्वर भगवान शंकर ने निवेदन करने लगा, हे जगत जनक भगवान शिव, मारे पिताजी रे मन रमायण दुख है कि मैं
बहुत जल्दी ज्ञान सु बिछुड़ जासू, मारी मृत्यु हो जासी। मारे पिताजी रे मन रही दुख ने आप दूर करो। तो भगवान शंकर कहने लगा, हे नंदी, भला थारी मृत्यु किया हो सके, तू तो मारो ही स्वरूप है। और मित्रावरुण ऋषि ने तो मैं थारे पिता रे कने केवल परीक्षा लेने वास्ते भेजा कि वे थार सु कितो प्रेम करे। इतो कहते हुए भगवान शंकर आप रे गले री माला नंदी रे गले में डाल दी। और जो ही भगवान शंकर का माला नंदी रे गले में डाली तो नंदी महाराज रा भी समय रमाए ने 5 मुख और 10 भुजाएं 3 नेत्र हो गया। मानो द्वितीय शंकर रूप रामायण नंदी महाराज प्रसिद्ध हो गया। और हे सनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर इस प्रकार हमारे गले में माला डाल करके और क्या होने लगा, हे नंदी, अब भले तू थारे घरे जाओ। और जिके स्थान पर मैं तपस्या करी, जिके स्थान पर भगवान शंकर मने दर्शन दिया, वो स्थान 5 नदियां नो स्थान है। और वे 5 नदियां हैं जटोदका, त्रिस्तोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बू नदी। और आज वो स्थान पंजाब रे नाम से 5 आब, पंच आब, 5 प्रकार का जल जठे नदियां रे संगम रे द्वारा मिले। तो वो पंजाब भी पंजाब रामायण है पंचनद जी के संस्कृत भाषा रामायण शास्त्र में वर्णित करियो गयो है। भी स्थान पर स्नान करने वालों भगवान शिवरी सायुज्य मुक्ति ने प्राप्त करे। और फिर वे शंभु, वे भगवान शिव, हे सनत कुमार जी, जगन माता उमा सु परामर्श करियो और मने आप रो गणाध्यक्ष बनायो। और ई कारणी मित्रावरुण ऋषि मारे पिता ने शिलाद मुनि ने बात की कि थारो पुत्र जी को है वर्ष वर्षों ज्यादा उम्र नहीं है, कारण कि मैं भगवान शंकर रो गणाध्यक्ष बन गयो, भगवान शंकरी सेवा में आ गयो। और महाराज माता उमा मारो ब्याह करवाओ मन में विचार करियो। और सब मुनि और हमारी मां उमा आपस में विचार करके मरुतारी कन्या जिक्र नाम है सुयसा वीर साथे मारो विवाह कर दियो। और विवाह भी अवसर पर जद में पति पत्नी भगवान शिव रे चरणा रामायण वंदन करियो तो भगवान शंकर माने वरदान दियो कि हे नंदी, संसार रामायण जठे कटे भी मारी मूर्ति मारो शिवलिंग होसी, बैठे बैठे तुम हमेशा मारे समक्ष उपस्थित मिलसी। थारे बिना मारो मंदिर शोभा नहीं पा सके। और भी दिन सुबह भगवान शंकर की सेवा में प्यारे वाहन रे रूप रामायण नियुक्त हो गयो। और भगवान शिव रो सानिध्य मने मिल गयो। अब भगवान शंकर की पत्नी उमा वे आई और मने कियो, हे नंदी, भगवान शंकर तने वरदान दियो नित्य आप समक्ष राखन रो, मैं भी थारे सु प्रसन्न हूं, थारी भक्ति सु प्रसन्न हूं। और ये मंगल अवसर पर क्योंकि थारो विवाह हुयो है, मारे सु तू भी कोई वरदान मांग। और ये सनकादिक ऋषिगण बिना मांगिया सब कुछ तो मने मिल गयो। ई वास्ते मैं मां उमा रे चरणा में प्रणाम करते हुए भगवान शंकर की अटल भक्ति बयान सु मांगी। और भगवती उमा मारे सिर पर हाथ रखियो और तथास्तु कह दियो। सूत जी महाराज इस प्रकार सौनकादिक ऋषिया ने नंदीश्वर रे जन्म रिया कथा जन्म रो उपाख्यान सुना करके क्यों न लाग्या कि सौनकादिक ऋषिगण भगवान शंकर रा प्रिय नंदी रे जन्म रिया कथा सुनन वाला ने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली उसी बोलिए नंदीश्वर भगवान की। और आओ आपा भी नंदीश्वर भगवान ने भगवान
शिव मंदिर आज्ञा सु देखो नंदी पर आरूढ़ होड़ा है और भी मूर्ति नहीं। आप प्रणाम करा त्यारो गुणगान करो। होते हो नंदीश्वर असवार करा थारी मनवार ते हो नंदीश्वर असवार करा थारी मनवार। ओ बाबा मारे घर आओ आओ नी बाबा मारे घर आओ। अरे के हो नंदीश्वर असवार करा थारी मनवार बाबा मारे घर आओ। ओ आओ नी बाबा मारे घर आओ। काना में तारे कुंडल सोहे गढ़ सर पंडरी माला। काना में तारे कुंडल सोहे गढ़ सर पंडरी माला। और सिर पर थारे गंग बिराजे नैन लगे मतवाला। सिर पर थारे गंग बिराजे नैन लगे मतवाला। ओ शोभा भरणी न जाए शोभा भरणी न जाए देखा मन हर्षाय बाबा मारे घर आओ। आओ नी बाबा मारे घर आओ। शिव शंकर ने जो कोई ध्यावे मन चाया फल पावे। शिव शंकर ने जो कोई ध्यावे मन चाया फल पावे। अरे भोलेनाथ ने जो कोई ध्यावे मन चाया फल पावे। भोलेनाथ ने जो कोई ध्यावे मन चाया फल पावे। अरे जो भी थारी शरण में आवे खाली कदे ना जावे। जो भी थारी शरण में आवे खाली कदे ना जावे। लाल दास गुण गाय नीत भजन सुनाय। ओ लाल दास गुण गाय नीत भजन सुनाय। बाबा मारे घर आओ आओ नी बाबा मारे घर आओ। होते हो नंदीश्वर असवार थारी मनवार बाबा मारे घर आओ। आओ नी बाबा मारे घर आओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से नंदीश्वर अवतार री कथा हुई और भगवान शंकर रा अब तक तैयारी इस अवतार री कथा सुना दी है सूत जी महाराज। और अगलो अवतार काल भैरव सृष्टि खंड रामायण है। सूत जी महाराज के ही सोन का लिख ऋषियों मैं वर्णन आपने सुना चुके हो कि सृष्टि खंड रामायण है। बीसों पहली
विद्येश्वर संहिता रामायण है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी रे बीच रामायण है जिको मतभेद चालियो जिकी मैं बडोरी बात चाली बी समय रामायण है भगवान शंकर अरुणाचल प्रदेश रामायण है विशाल अग्निस्तंभ रूप रामायण प्रकट होकर के ब्याने ज्ञान दियो जने वे दोनों जना निवेदन करियो कि महाराज एक बार साकार रूप में भी माने दर्शन दो। और भगवान शिव मूर्ति रूप रामायण ने जब ब्याने दर्शन दिया तो क्योंकि भगवान शंकर आप रो स्वरूप महेश ने प्रदान करो जी का षष्ठी रो संहार करने रो दायित्व घोड़ाइडो है। तो ब्रह्मा जी महाराज रे मन रामायण है अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी महाराज क्यों ला गया अरे आप मारे शू अपने आप ने बड़ा बताओ लेकिन याद करो आप तुम्हारी भ्रकुटी शू प्रकट हो मारे भ्रू भाग शू प्रकट हो क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने माने असमर्थ होया जन कहो कि क्रोध आयो और ब्यारे भ्रकुटी शू भगवान शंकर रुद्र रूप रामायण अवतार लियो और रुद्र और भगवान शिव रो एक ही स्वरूप है। ये बात ब्रह्मा जी महाराज मोहित हो गया और भगवान शंकर ने अनर्गल अब शब्द बोलने लग गया कि तुम कहीं बड़ो केवे अपने आप अरे रुद्र तू तो मारो भ्रकुटी शू प्रकट होएड़ो है मारे भ्रूभंग शू प्रकट होएड़ो है। भगवान शंकर भी इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी महाराज बुराई करी तो भगवान शंकर ने क्रोध आ गयो और भगवान शंकर आपरी सिर जटाया मासु एक लट तोड़ करके धरती पर फेंकी और अभी सु काल भैरव प्रकट होया। बोल भैरवनाथ काल भैरव प्रकट होया और भगवान शंकर सु निवेदन करियो महाराज आदेश। तो भगवान शंकर क्यों लग गया अरे आ मर्यादा है कि विष्णु संत और शिवरी कोई निंदा करे तो अगर सामर्थ्य हुए तो मेरी जीभ काट ले होनी चाहिए। तो ओ ब्रह्मा इरे 5 मुख है और बीच वाले मुख सु मारी निंदा करिए तो हे भैरव तू इन्हें दंड दे। और भैरवनाथ जी महाराज थोड़ी करी ने गणी आप तीखा नाखूना रे द्वारा ब्रह्मा जी रो वो 5वां सिर जी को वो नोच लिए और 20 दिन से ब्रह्मा जी महाराज चतुर्मुख हो गया 4 मुंडा हो गया ब्रह्मा जी रे क्योंकि एक मुख भैरू जी महाराज नोच लियो तोड़ दियो। और अब क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है ब्रह्मा जी रो मुख नोच लेवे जन भैरू जी महाराज ने ब्रह्म हत्या लागी शरीर में दाह लागण लाग्यो। भगवान शंकर चरणा में गिर गया महाराज आप आज्ञा रो पालन तो करियो लेकिन हमारा शरीर माने आग सी लाग रही है इरो कहीं उपाय है। जन ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर भैरवनाथ ने कियो कि हे महाकाल भैरव तू जा मारी नगरी काशी रमायण मैं थन बटे रो कोटवाल नियुक्त करूं और बटे विश्वेश्वर रूप रामायण है मैं निवास करूं तू मारी बटे आराधना कर थारिया ब्रह्म हत्या बटे सु दूर हो जासी। और जेके दिन सूत जी महाराज के वे ये सोनकालिक ऋषिगण आ घटना हुई वो दिन हो मार्गशीर्ष कृष्ण री अष्टमी और ई कारण मिक्सर महीने री अंधारी आठ्याने भगवान भैरव जी रो जन्म दिवस भैरवाष्टमी मनाई जाए। तो भैरव जी महाराज बड़े सुचाल करके काशी में आया और भगवान काशी विश्वनाथ री आराधना प्रारंभ करी और भी आराधना रे फलस्वरूप भगवान भैरवनाथ रे जी की ब्रह्म हत्या ही लागू हुई वह ब्रह्म हत्या रो दोष मिट गयो। और बी दिन सु भगवान भैरू जी काशीरा कोटवाल कई जन लाग गया। और क्योंकि भगवान शंकर रे अंश उत्पन्न होड़ा है ई वास्ते भगवान शंकर की तरह भोला भी है। भैरवनाथ अगर कोई शरण में जावे कोई भी सेवा पूजा करे तो भगवान भैरवनाथ
मन चाहो फल भी ने प्रदान करे, सातों सुख भी ने प्रदान करे। तो आओ एक भजन के द्वारा भगवान रघुनाथ जी आप आराधना करो। ऐ सात सुख दुनिया घर घर में आए विराजे,
अवतार गीता होगा महादेव जी का देवनाथ समेत कथा की तो ध्यान दियो तैयारी अवतार गिनाया और वह एक भैरुनाथ रो अब तक होया 44 अवतार और अब आगे सूची महाराज के वे भगवान शंकर रो अगलो अवतार गृहपति अवतार और ये गृहपति अवतार रो वर्णन करते हुए सूजी क्यों लगे ही सोन का नर्मदा नदी रे रमणीय तट पर नर्मपुर नाम हो एक गांव और भी गांवों ने मायने एक मुनि जिसका नाम है विश्वानर शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हा निवास करता और महाराज ए विश्वानर शांडिल्य गोत्रीय मुनि गोप्याम सुचिस्मती नाम री एक कन्या रा साथे हुयो विश्वानर मुनि वाराणसी में गया और वाराणसी में जाकर के वीरेश लिंगड़ी 1 वर्ष तक भक्ति रे साथे पूजा करी और महाराज 13वें महीने रामायण गंगा स्नान के समय एक 8 वर्षीय 8 वर्षीय अवस्था रो बालक के रूप मैंने भगवान शंकर ने दर्शन दिया मुनि ने प्रणाम करया तो प्रणाम करने पर भगवान शंकर भी 8 वर्ष के बालक रे रूप में मायने विश्वानर ब्राह्मण ने कहने लगा कि ब्राह्मण देवता मैं थारी पत्नी रे गर्भ सु उत्पन्न होकर के थारे घर मायने पुत्र रूप में आऊंगा क्योंकि थे वाराणसी मायने
वीरेश लिंग रे रूप में मारी बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करी। और महाराज थे जिके स्तोत्र सुन मारी विनती करता, मारी सेवा करता, वो स्तोत्र अगर कोई पाठ करसी तो भगवान शंकर के वे कि मारी कृपा से मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो जासी। शिव पुराण रामायण है वो स्तोत्र वर्णित है, लेकिन 7 दिन रो समय और कलेवर बहुत बड़ो है कथारो। तो संक्षेप रामायण आपने बताऊं कि भगवान शंकर इस प्रकार वरदान देकर के बटे सू अंतर ध्यान हो गया। और महाराज 12वें वर्ष रामायण है, क्योंकि विश्वानर मुनि आप रे घरे आ गया और समय पा करके पत्नी सुचिष्मति रे गर्भ सु भगवान शंकर जन्म लियो। तो नारद जी महाराज भी गया दर्शन करने आवे, लेकिन महाराज बालक जब 12 वर्ष हो जावे तो गृहपति रे माथे बिजली या अग्नि रो प्रहार हो। और महाराज आ बात देवऋषि नारद विश्वामित्र ने बतावे कि महाराज थारो पुत्र जी को है और थारे वास्ते शुभ नहीं है। 12 वर्षीय अवस्था में माथे बिजली अथवा अग्नि रो प्रहार हो सी। और गृहपति जी के बालक रो नाम हो विश्वानर मुनि रे पुत्र रूप रामायण आया भगवान शिव बटे मेरा नाम राख्यो गृहपति। तो विश्वानर मुनि चिंतित हो गया कि अरे भगवान शंकर स्वयं मैंने वरदान दियो कि थारे पुत्र रूप रामायण आसू। और देवऋषि नारद बतावे कि 12 वर्ष रामायण है थारे पुत्र गृहपति पर बिजली या अग्नि रो प्रभाव होसी। और महाराज ई बात रो ध्यान रखिया। तो गृहपति विश्वानर मुनि रो वो पुत्र भगवान शिव रो अवतार काशी रामायण है पिताजी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित शिवलिंग बटे आयो और पिताजी रे साथ 108 गंगा जल रा कलश भर करके भगवान शिव रे ऊपर गंगा जल रो अभिषेक करियो, भगवान शिव रो आराधन करियो। और भगवान शंकर बीवी परीक्षा लेवन रे वास्ते इंद्र बन करके आया। विश्वानर मुनि रो बेटो गृहपति जी का नाम है भगवान इंद्र बन करके आया। और आकर के गृहपति ने क्यों लगा हे गृहपति तू 108 गंगा जल रा घड़ा भर करके भगवान शंकर को अभिषेक करायो। ये बात थारे भगवान शंकर के प्रति की नेह ने देखते हुए, भगवान शंकर के प्रति की निष्ठा ने देखते हुए मैं थारे से प्रसन्न हूं और तू थारे मन रे माने जो भी इच्छा है वो वर मान। गृहपति क्यों लाग्यो महाराज आराधना तो करी भगवान शंकर की और ये आ गया माने वरदान और देवलो चाहो, लेकिन महाराज भगवान शंकर के अलावा और किसी भी मैं कोई याचना नहीं करूं। जो कुछ देवना है भगवान शंकर देसी, सुख देवे तो भगवान शंकर की मर्जी, दुख देवे तो भगवान शंकर की मर्जी, लेकिन भगवान शंकर के अलावा और किसी भी में कुछ भी रंच मात्र भी नहीं चलता। और इंद्र देवता जी का चला रहा प्यारे वरदान देवने प्रस्ताव ने वो छोटो सो बालक ठुकरा दियो। और भगवान शंकर त्रिपरीक्षा रामायण गृहपति पास हो गयो, उत्तीर्ण हो गयो। भगवान शंकर इंद्र वेश रो परित्याग करके स्वयं प्रकट हो गया और गृहपति रे सिर पर हाथ राखियो। पुत्र तू वास्तव में मारो एक निष्ठ भक्त है। एक निष्ठ अर्थात केवल मात्र एक ही मूर्ति रामायण है विश्वास रखे वो हुए एक निष्ठ। अब आप सोच लो आप किसा भक्त अपन तो
जिकी भी देवड़ी दिखे अर्थ तक की विधर्मिया रे भी मस्जिद आकर अपना निकला मजार आकर निकला तो भी नबी प्रणाम करा और कई कई तो 50,000 प्रसाद भी चढ़ावे। लेकिन भाई अच्छी बात है, सबने नमस्कार करो कुछ भी करो, लेकिन इष्ट रूप में एक ही मूर्ति ने दिल में रखो। एक ही मूर्ति ने दिल में रखी और गृहपति और भगवान शंकर पर प्रसन्न होया। और भगवान शंकर क्या होने लगा, ये गृहपति आज सुमे तने अग्नि रो भागी बनाऊं और तू अठे मारी जी की पूजा करिए ई कारण आज सु और लिंग जी को अग्निश्वर लिंग रे नाम सु प्रसिद्ध होसी। और हे गृहपति जी को ई अग्निश्वर लिंग री पूजा सेवा करसी ध्यावना करसी बिना अग्नि मानदे रोग कोनी हुए। अग्नि मानदे अर्थात हायोडो नहीं पचने और बिजली और अग्नि सु वो अभय पाजासु। इस प्रकार भगवान शंकर गृहपति अवतारों वर्णन करते हुए सूत जी महाराज के वे हे शौनकादिक ऋषियों, कृपालु भगवान शंकर अग्निश्वर लिंग रूप रामायण वाराणसी रामायण विराज गया। और जिका भी भक्त जिका ने अगर जन्म पत्री रामायण बतावे कि थाने अग्नि सु भय है या बिजली सु भय है अथवा जिका ने अग्नि मान दे रोग हुए वह ये अग्निश्वर लिंगरी अगर ध्यावना करे अग्निश्वर लिंगरी सेवा करे तो महाराज भगवान शंकर की कृपा सु वे सब कष्टों से मुक्ति मिल जावे। इस प्रकार भगवान शंकर रो अग्निश्वर लिंग रूप मायने प्राकट्य हुयो। सूत जी महाराज के हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर महायोगेश्वर है, योगियां भी योगी है। योग ज्ञान और हठ मार्ग वाम मार्ग और वैष्णव मार्ग ये सब प्रकार का मार्ग भगवान शंकर ज्ञाता और दाता। वैष्णव मार्ग अर्थात भगवान की सेवा पूजा शुद्ध और पवित्रता से करना वो वैष्णव मार्ग। वाम मार्ग मायने शुद्धता पवित्रता नहीं है, नाना प्रकार का तंत्र टूणा टोटका इत्यादि वाम मार्गी लोग करें तो भगवान शंकर का कुछ अवतार कि वाम मार्ग वास्ते तंत्र मार्ग वास्ते भी हुआ है। और वे अवतारों अब वर्णन सूत जी महाराज करने लगा। ये शौनकादिक ऋषिगण भगवान शंकर महाकाल आदि 10 अवतार होया। पहला अवतार महाकाल जिकी मूर्ति उज्जैन रामायण है, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। और महाराज महाकाल री अवतार री शक्ति जी की है, महालक्ष्मी महाकाली मानी जाए। भगवान शंकर रो इस श्रृंखला रामायण है दूसरो अवतार तार रूप रामायण है और आनी शक्ति माने तारा देवी ने जिकी भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। बाल भुवनेश बाला भुवनेश यानी शक्ति और सज्जना ने सुख देने वाली भगवान शंकर रो अगला अवतार षोडश श्री विद्येश आनी शक्ति है। षोडशी माता भैरव रूप रामायण है भगवान शंकर अवतरित होया यानी शक्ति है भैरवी गिरिजा और अभिष्ट फल देने वाली है। छिन्न मस्तक रूप में जब अवतार लियो तो शक्ति बनाई छिन्न मस्ता ने। धूमवान अवतार लियो शक्ति बनी धूमावती। बगलामुखी अवतार लियो जन शक्ति बनी बगलामुखी। और मातंग शक्ति बनी मातंगी। कमल रूप में अवतार लियो माता कमला आनी आद्या शक्ति बनी। भगवान शंकर राय 10 अवतार भक्त और सत्पुरुषों ने वास्ते सुख प्रदान करने वाला भोग मोक्ष देने वाला है। ए 10 अवतार भगवान शंकरा जी का वर्णित होया। सूत जी महाराज के अगर कोई निर्विकार भाव सुन आनी सेवा करे तो आने नित्य नाना प्रकार का सुख विविध प्रकार का सुख भगवान शंकर देवे। लेकिन ये शौनक जी महाराज भगवान शंकर
ए रूप जिका है विशेष रूप से तंत्र शास्त्र माने और अधिक महत्व है। और तांत्रिक लोग भगवान शंकर के रूप की विशेष आराधना करे। और तंत्र शास्त्र माने भारत रो पूर्वी भाग आसाम इत्यादि प्रसिद्ध है, जठे भगवती भी मां कामाख्या के रूप माने विराजित है। तंत्र शास्त्र में ही तंत्र शास्त्र मार्ग वास्ते भगवान एकादश रुद्र रूप माने 11 रुद्रा में अवतार लियो। पहलो रुद्र कपाली, दूसरो पिंगल, तीसरो भीम, चौथो विरूपाक्ष, पांचवो विलोहित, छठो शास्ता, सातवां अजपाल, आठवां अहिर्बुद्ध, नवो शंभु, 10वां चंड और 11वां भव। 11वें रुद्र दो प्रकार है। एक तो तंत्र शास्त्र वास्ते जिकानी पूजा हुए वे भव रूप प्रमाण है। और वैष्णव लोग वास्ते 11वां रूप जी को है हनुमान जी महाराज रो है। तो अब सूत जी महाराज भगवान शंकर रे अगला अवतार दुर्वासा और हनुमान अवतार की चर्चा करते हुए केवल यही सोनकादिक ऋषिगण अत्रि मुनि एक बार पुत्र कामना रे कारण ऋक्षकुल पर्वत पर गया अपनी पत्नी ने सही और महाराज बटे घोर तपस्या करी। और भी तपस्या सु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो गया। और तीनों सुजद वरदान मांगियो महाराज हमारे घर में पुत्र हो जावे। तो तीनों ही कह दियो तथास्तु। ई वास्ते क्या रहे 3 पुत्र होया। ब्रह्मा सु चंद्रमा रो जन अवतार होयो, विष्णु सु दत्त और महेश सु दुर्वासा ऋषि जिका परम क्रोधी मानी थे। आरो अवतार होयो भागवत रामायण ने दुर्वासारी कथा भी आवे। आप क्रोध रे कारण विख्यात दुर्वासा एक बार दुर्योधन रहते गया। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा करी। दुर्योधन सु प्रसन्न हो गया। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाला ऋषि है दुर्वासा। दुर्योधन सु प्रसन्न हो गया। पुत्र वरदान मांग। दुर्योधन मन में विचार करे आपके ठीक हाथ में आया। पांडव मारा शत्रु ने दुर्वासा नो विनाश करवा। तो दुर्योधन दुर्वासा ऋषि ने पांडवा ने कहने जी का वनवास कर लिया था बठे जाऊं की बात करी। संकेत मात्र कथा शिव पुराण रामायण कि दुर्वासा बठे जावे। पांडवा ने कहने एक बटलोई ही सूर्य भगवान की दियोड़ी और वरदान हो के जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर ले तो अन्न खत्म नहीं हुए। और दुर्वासा ऋषि जब तक पहुंचा द्रौपदी भोजन कर चुकी, बटलोई धो मांझ धर दी। दुर्वासा जी महाराज पहुंचा और युधिष्ठिर जी तो स्वभाव रहा भोला, खूब सेवा पूजा करी। महाराज आज रो भोजन मारे हटे। दुर्वासा तो दुर्योधन ने पढ़ायोड़ा। दुर्वासा के ठीक है पहली में स्नान करिया वहां फिर बाद में भोजन तैयार रखो। दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वास्ते भोजन करने से पहले स्नान करने नदी पर गया। पूरा नदी पर दुर्वासा 10,000 ऋषियों के साथ स्नान कर रहा है। और युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी ने कहे द्रौपदी भोजन करने वास्ते 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा आने वाला है। द्रौपदी क्यों लगी महाराज मैंने पूछो तो अरे भी बटलोई प्रमाण है तो अक्षय पात्र में तो तब तक ही अन्न मिले प्रतिदिन जब तक मैं भोजन नहीं करूं। और महाराज मैं तो भोजन कर लिया। युधिष्ठिर क्या लगा मैं तो मैंने निमंत्रित कर दिया, अब तू जाने थारो काम जाने। आयो राती थी भूखा नहीं जाना चाहिए। द्रौपदी बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के द्रौपदी भगवान कृष्ण ने याद कर रही है। वो जब कोई नहीं आता मेरे काना आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे काना आते हैं। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो
मन ही मन पुरानी घटना जब कौरवों ने दरबार में माए नहीं, युद्ध की क्रीड़ा में माए नहीं, युधिष्ठिर जी सब कुछ हार गया, अपने आप ने पांचों भाया ने और द्रौपदी ने भी दांव पर लगा दी और दुष्ट शकुनी छल के द्वारा युधिष्ठिर जी ने हरा दिया। और दुष्ट दुर्योधन आप भाई दुशासन ने आदेश दियो कि जाओ अब द्रौपदी अपनी संपत्ति है बिना लेकर के आओ, और भरे दरबार में माए ने द्रौपदी ने निर्वस्त्र करने की कोशिश करी। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य पांचों पांडव सब बैठा है, लेकिन गर्दन नीची करूंगा। द्रौपदी की सहायता करने वास्ते कोई नहीं आया, तो द्रौपदी आज की घटना ने याद कर रही है। वो दुष्टों ने मिलकर के जब कुमति बिचारी थी, वो दुष्टों ने मिलकर के जब कुमति बिचारी थी, वो बीच सभा में बिलख रही एक अबला नारी थी, बीच सभा में बिलख रही एक अबला नारी थी। वो तब आए मेरे काना और चीर बढ़ाते हैं, वो तब आए मेरे काना तो चीर बढ़ाते हैं। मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। और द्रौपदी विनती कर रही है, हे कान्हा, आज तो लज्जा खा रही हाथ लगाए हैं। महाक्रोधी दुर्वासा अगर आएगा तो फिर हमारे खाने 10,000 शिष्य तो नहीं, एक व्यक्ति ने भी भोजन करवाने को साधन नहीं। ये कन्हैया आज दुर्वासा ने श्राप सुन, थारी सखी द्रौपदी बचाने सहित नष्ट होने जा रही है। अरे कान्हा, आज हमारी लाज तू ही राख सके, और भगवान आपने भक्त की पुकार में किया अनसुनी कर दी। द्रौपदी प्रार्थना कर रही है और द्वारिकाधीश कृष्ण प्रकट हो गया। क्या बोला गया, रे द्रौपदी आज बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन करवाओ। द्रौपदी ने बोला कि महाराज ये वास्ते खाने में विनती करी है। महाराज दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ आने वाला है, ब्याने भोजन करवाने जुगाड़ वास्ते आपने याद कराया और आप भी आ जाओ। कृष्ण क्यों ना लगा, द्रौपदी मजाक मत कर, मने भूख लगी है। द्रौपदी क्यों लगी, महाराज मारे खाने सूर्य भगवान की दी होगी बदलोई, जब तक मैं भोजन नहीं करूं तब तक बात सब भोजन प्रदान करे, लेकिन महाराज आज तो मैं भोजन कर चुकी। भगवान कहने लगे, द्रौपदी एक बार जाकर के भी बदलोई ने देख, कदाचित कोई अंगरो भाग बछड़ो हुए। और वह द्रौपदी कृष्ण रखे वाले सुबह बदलोई लेने गई, लाकर के कृष्ण ने दी। ये कृष्ण आप ही देख लो, और कृष्ण भगवान की बदलोई ने हाथ में ली। एक अन्न रो दानो, एक चावल रो दानो लागोड़ो है, द्वारिकाधीश कृष्ण भी ने लियो हाथ में और पीरो भक्षण कर लियो। और क्यों ला गया कि संपूर्ण सृष्टि रो भरता मैं हूं, और अगर मैं ही तृप्त हो गया हूं तो संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो जावे। एक तो कहो
और बठी ने दुर्वासा ऋषि और मेरा 10,000 शिष्य नदी में स्नान करके बाहर निकलिया। जोर जोर से लगने होने लगी, कहीं लगे कि हमारी भोजन करियो है। और अब तो मन में विचार करे दुर्वासा की पांडव भगवान का भक्त है, ब्यान जमा और मैं भोजन करने वास्ते के भोजन नहीं करता तो ब्यान अपमान हो। तो इस मत सोए कि आप सीधा निकल जाओ और मैं दुर्वासा बैठे 10,000 शिष्यों के साथ है, सीधा ही आपने आश्रम की तरफ रवाना हो गया। ये वास्ते भक्त वर्णन करे दयालु भगवान की दयालु तारो संग शिष्य मंडली के दुर्वासा धरि आई, संग शिष्य मंडली के दुर्वासा धरि आई। वो तब चिंता लगी भारी क्या भोजन करवाए, तब चिंता लगी भारी क्या भोजन करवाए। वो तब आए मेरे काना उन्हें तृप्त करा दे, तब आई काना उन्हें तृप्त करा दे। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में तो बड़ी काम आते, संकट के दिनों में वो बड़ी काम आते, बड़ी काम आते, बड़ी काम आते। वो ये भक्त भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अपने बीच रामायण संत रामदाराम जी महाराज बना गया है, व्यासपीठ की तरफ से और आप सभी की तरफ से आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों ने भगवान शंकर का अब तक गुणंतर अवतार वर्णन कर दियो। शतरुद्र संहिता है भगवान का 100 अवतार होना है और 17वें अवतार रूप में 70वें अवतार रूप रामायण है। बाबा बजरंगबली जी का दरबार रामायण है। आप हम बैठे हाँ बाबा बजरंगबली रहे जन्म री कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों ने सुनावे। क्यों ला गया सूत जी ये सौनकादि ऋषिगण भगवान शंकर किस प्रकार से समुद्र मंथन के समय जब असुर लोग समुद्र मंथन से निकले अमृत घट अमृत कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन करके ले गया और देवता बड़ा दुखी होया। अब देवता भगवान विष्णु से गया और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण करके राक्षसा ने व असुरा ने मोहित कर लिया। अमृत लेकर के देवताओं ने पिलायो और महाराज आ बात जब भगवान शिव ने पता लगी, क्योंकि भगवान शंकर रो नियम है कि जब भी परमात्मा कोई अवतार धारण करे तो भगवान शंकर मेरा दर्शन करने वास्ते जावे, लेकिन आज भगवान शंकर वंचित रह गया। तो भगवान शंकर निवेदन करे विष्णु भगवान सुन महाराज आप मोहिनी रूपरा मोहिनी अवतार रा एक बार हमारे दर्शन करो। भगवान विष्णु परम कौतुकी क्यों लगा कि भगवान शंकर आप तो महायोगी हो, मोहिनी अवतार तो मैं राक्षसा ने असुरा ने वास्ते धारण करो, जान दो आप कहीं कर सो दर्शन करके। लेकिन भगवान शंकर जी पर अड़ गया। जने भगवान विष्णु आप लोग मोहिनी स्वरूप ज्ञान दिखवायो। सूत जी कहे सौनकादि ऋषियों भगवान रो मोहिनी रूप देख करके भगवान शंकर
मोहित हो गया और मोहिनी रे पीछे दौड़न लग गया, आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शंकर। और ई दौरान भगवान शंकर लो ओज जी को स्खलित हो गयो। जने भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए आप रे भी मोहिनी रूप ने गायब करियो। अब भगवान शंकर मंद्र माने थोड़ा लज्जित होया, लेकिन भगवान शंकर लो जी को ओज स्खलित हो गयो। बिना सप्त ऋषि मन में विचार करियो, भगवान शंकर रो ओजे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ई वास्ते सप्त ऋषिगण भगवान शिव रे भी ओज ने एक दोने में रखियो और कान रे रस्ते सु गौतम पुत्री अंजनी रे गर्भ में स्थापित करियो। और समय पाकर के महाराज अंजनी रे गर्भ सु बाबा बजरंगबली रो प्राकट्य हुयो, जन्म हुयो। और हनुमान जी महाराज और बालक बाल्यकाल में माए नहीं इतना बलवान हा कि सूर्य ने फल समझ करके निगल लियो। और महाराज आगे जाकर के सब देवता से विनती करी तो सूर्य ने छोड़ो। और ई दौरान क्योंकि देवगण देवराज इंद्र क्रोधित हो गयो सूर्य भगवान ने मुख में निकलने के कारण, तो देवता इंद्र आप रो वज्र चलायो विष्णु बालक हनुमान री हनु छुट्टी टूट गई और ई कारण यानो नाम हनुमान पड़ियो। हनुमान जी महाराज रा शिक्षा रा गुरु सूर्य भगवान मानी थे और सूर्य रे अंश सुग्रीव री सहायता भी हनुमान जी महाराज करी। शिव पुराण रामायण है, संक्षेप रामायण को वर्णन है, लेकिन आप बाबेर दरबार रामायण बैठे हाँ तो बाबेर ई प्रसंग ने और भी ग्रंथा रामायण है जिको लोग वर्णन मिले है। कुछ प्रसंग में आपने सुनाना चाहूं। बाबा बजरंगबली किस प्रकार सु माता अंजनी रे गर्भ सु, क्योंकि कल्प भेद सु और कथा सुनाने मतलब वो नहीं कि आप असमंजस में पड़ जमा या संदेह रे घेरे में आ जमा कि बाबा बजरंगबली री जन्म री किसी घटना सच्ची और किसी झूठी। कारण की पहली ही सूत जी महाराज सोनकादि ऋषिया ने बता दियो कि हे सोनकादि ऋषिगण भगवान री महिमा भगवान री लीला अपरंपार है। भगवान प्रत्येक कल्प रामायण लीला करते हुए भक्तां री रक्षा करने वास्ते, धर्म री स्थापना करने वास्ते, दुष्टां रो नाश करने वास्ते विभिन्न प्रकार का अवतार लेवे। ई वास्ते कल्प भेद सु अगर कथा रामायण में कुछ फर्क लागे तो बी पर विचार नहीं करना चाहिए। तो आओ भगवान बजरंगबली री माता अंजना पहली प्यारे जन्म की कथा देखा। देवों की नगरी स्वर्गपुरी, देवों की नगरी स्वर्गपुरी, विख्यात है तीनों लोकों में, बहती है शीतल मंद सुगंधित खुशबू हवा के झोंकों में, अरे खुशबू हवा के झोंकों में। महाराज इंद्र देवाधिदेव उस स्वर्गपुरी के राजा हैं, उस स्वर्गपुरी की राजा हैं। सब देव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि का दिव्य समाज है, आदि का दिव्य समाज है। यौवन गुण रूप निधि वहाँ पर, यौवन गुण रूप निधि
वास यहीं पर करती थी, वास यहीं पर करती थी। बोलिए बजरंगबली की जय हो। स्वर्गपुरी देवराज इंद्र राजा है और बहुत सी अप्सराएं ब्यान दरबार रामायण में उपस्थित रही और ब्यान माया ने पुंजिक स्थला नामनी एक बहुत सुंदरी अप्सरा ही सौंदर्य मदरे कारण व चंचल भी बहुत ही। तो एक बार ही बात है, एक महातपस्वी योगी का, एक महातपस्वी योगी का उपहास किया उसने भारी, उपहास किया उसने भारी। क्रोधित ऋषिवर ने श्राप दिया, क्रोधित ऋषिवर ने श्राप दिया। यहाँ की नहीं है अधिकारी तू, यहाँ की नहीं है अधिकारी। चेष्टाएं तो तेरी लगती, चेष्टाएं तो तेरी लगती, बंदर जाति की सारी है, बंदर जाति की सारी है। यहाँ नहीं की अधिकारी, तू यहाँ नहीं अधिकारी, तू यहाँ नहीं की अधिकारी, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पुंजिक स्थला अप्सरा एक दिन आप रे रूप सौंदर्य पर इतरावती एक ऋषि था, ब्याह ऋषि को अपमान कर दियो और ऋषि ने बड़ो क्रोध आयो। अरे क्यों लाग्यो? अरे देवराज इंद्र रे दरबार में रहने वाली और तने बिल्कुल ही सदाचार रो ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार रो ज्ञान नहीं है, सौंदर्य मध्य माया ने बदमाती तुम्हारो अपमान कर रही है, निश्चय ही तुम इस स्वर्ग में रहने की अधिकारी कोनी, मैं तने श्राप दूं, जा तू धरती पर जाकर के बांदरी बन जा, क्योंकि थारी चेष्टा बंदरिया की तरह है। ऋषि श्राप दे दियो। पुंजिक स्थला ने अब ज्ञान आयु करी मारे सुन अपराध बन गयो और वह ऋषि के चरणों में पड़ी। ऋषि के मत आ गया कि भाई तू अपराध करियो है, ई वास्ते अपराध रो दंड तो तने मिलसी, लेकिन चिंता मत कर, तू थारे अपराध ने स्वीकार कर लियो, पश्चाताप कर रही है, ई वास्ते मैं तने वरदान दूं कि भूमंडल पर थारे गर्भ सुन महाप्रतापी पुत्र रो जन्म होसी, जिको अजर अमर होसी और भगवान रो सच्चो सेवक होसी। वही पुंजिक स्थला अप्सरा, वही पुंजिक स्थला अप्सरा, कभी कुंजर के घर में जाई, कुंजर के जाई, लालन पालन कर प्रेम सहित, लालन पालन कर प्रेम सहित, कभी केसरी के संग पर आई, कभी केसरी संग पर आई, बोलिए बजरंगबली की जय हो। तो इस प्रकार से पुंजिक स्थला स्वर्ग री अप्सरा ऋषि रे श्राप द्वारा बंदरी रे रूप रे मायने कुंजर नाम रे एक बंदर रे घर मायने उत्पन्न हुई और महाराज इरो विवाह कांचनगिरी सुमेरु पर्वत निवासी केसरी रे साथे संपन्न हुयो और हमारे घर में भगवान शंकर स्वयं पुत्र रूप रे मायने हनुमान रे रूप रे मायने अवतारिया
एक कारण तो मैं आपने शिव पुराण के अनुसार बतायो, दूसरो कारण दूसरो हेतु बाबा बजरंग बली रे जन्म रो स्कंद पुराण रे वैष्णव खंड रामायण में वर्णन आवे कि महाराज पति रे साथ दीर्घ काल तक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर लियो, फिर भी केसरी और अंजना रे कोई संतान हुई को नहीं। तो अंजना कठोर तपस्या में रत हुई और एक दिन महामुनि मतंग ब्याने भी तप ने देख करके बड़ा प्रभावित होया और मतंग मुनि अंजना ने कियो कि तुम वृषभाचल जिसका नाम वर्तमान में वेंकटाचल है, वृषभाचल पर वेंकटाचल पर जाओ और बैठे भगवान वेंकटेश भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है, ज्ञानी भक्ति करो, ज्ञानी आराधना करो। और फिर बैठे कुछ दूर आकाशगंगा नाम रे तीर्थ में स्नान करके तदनंतर शुभ जल पान कर वायुदेव ने प्रसन्न करो और वायु देवता थाने राक्षस देवता मनुष्य ऐसा खुद अजय है कि वास्ते थाने भी ईश्वरी पुत्र प्रदान कर सी। और मतंग मुनि रे के हमने समझना आई बात करी और वीरवाद रामायण में भगवान सूर्य जब मेष राशि पर आया, चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा ही और भी पावन काल रामायण में वायुदेव प्रकट होया और अंजना ने वरदान देने की इच्छा प्रकट करी और अंजना पुत्र की याचना करी। जन वायुदेव की कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्वविख्यात कर दूंगा। तो ई कारण ही हनुमान जी का नाम, क्योंकि भगवान शंकर का पुत्र मानी जाए तो शंकर सुवन केसरी लौकिक पिता ही वास्ते केसरी नंदन और वायु रो वरदान सुनोया की वास्ते वायु पुत्र भी हनुमान जी ने केवे। और महाराज एक बाबा बजरंग बली रे जन्म की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रे किष्किंधा कांड अध्याय 66 रामायण है वीर वर्णन आवे। दुहितावान नरेंद्रस्य कुंजरस्य महात्मन मानुषं विग्रहं कृत्वा रूप यौवनशालिनी विचित्र माल्याभरणा कदाचित् क्षोमधारिणी अचरत पर्वतस्याग्रे प्रावडम्बुद सन्निधि। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 66 रामायण श्लोक संख्या 10 और 11 रामायण वाल्मीकि जी महाराज लिखे कि एक दिन की बात वानर राज केसरी की पत्नी अंजना रूप यौन सुशोभित मानवी स्त्री रूप धारण करके वर्षा काल में मेघ समान श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचरण कर रही और बीच समय रामायण बयान अंगा पर रेशमी सारी शोभा पाऊंगी और महाराज फूलों का विचित्र आभूषण वह धारण कर रहा गया और वायु देवता अव्यक्त रूप से अंजना रो आलिंगन करी और आप संकल्प के द्वारा अंजना ने पुत्र प्रदान करो और अंजना के गर्भ में महावीर भगवान श्री हनुमान जी महाराज आए गया और समय पा करके आनो जन्म हुयो। एक और कथा आनंद रामायण वर्णित है। आनंद रामायण के अनुसार रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ करो और यज्ञांत रामायण स्वयं यज्ञ भगवान हाथ रामायण पायसान लेकर के प्रकट होया, चरु लेकर के प्रकट होया और महाराज राजा दशरथ ने दियो कि लो ओ यज्ञ रो प्रसाद आपरी राणिया ने खिला दिया, हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो जासी। और राजा दशरथ भी खीर रा दो हिस्सा करया, एक हिस्सों केकई ने एक कौशल्या ने दी और केकई कौशल्या ने हिस्से रा दो भाग होकर के शेष आधे रो आधो केकई और कौशल्या रात में सुमित्रा सुन दिलवाया, किंतु केकई हाथ में वो हिस्सों लियो और संयोग वशात कोई चीर झपट्टो मार करके भी पायसान न लेगी
और महाराज अब कौशल्या और सुमित्रा देखियो कि कई रो हिस्सो तो चील लेगी और दोनों रानियां आप रे हिस्से में थोड़ो थोड़ो कई ने और प्रदान करियो। अची ने बात चील भी यज्ञ रे प्रसाद ने लियोड़ी आकाश माने उड़ रही है और माता अंजना पुत्र प्राप्ति वास्ते भगवान शंकर की आराधना करती पर्वत शिखर पर जिका बिना वरदान दियो कि महाराज एकादश रुद्रावतार मासु 11 रुद्र रूप रामायण ई कारण हनुमान जी महाराज ने एकादश रुद्र के क्योंकि भगवान शंकर अंजना ने वरदान दियो कि मैं एकादश रुद्र रूप रामायण स्वयं थारे गर्भ रामायण आसू और हे मंत्र ग्रहण करो पवन देव थाने प्रसाद प्रदान करसी और भी प्रसाद थाने सर्वगुण संपन्न एक पुत्र री प्राप्ति होसी। तो महाराज शिवजी भगवान तो इस प्रकार अंजना ने वरदान देकर के अदृश्य हो गया और अंजना आप रहा हाथ इस प्रकार सुन करोड़ी बैठी है ध्यान कर रही है भगवान रो और बात चील अंजना रे ऊपर कर कूदी और भी समय रमायण भी चील रे मुख सु वो प्रसाद छूट गयो और वो प्रसाद सीधो माता अंजना री हथेली रमायण आयो और माता अंजना भी ने ग्रहण कर लियो सगर्भ हुई और कालांतर में हनुमान जी महाराज जाने पुत्र रे रूप रामायण प्रकट हो गए। हनुमान जी की जन्म तिथि वीरवार रामायण भी शास्त्रा में थोड़ो मतभेद है। कई कहवे चैत्र शुक्ला एकादशी दिन मगा नक्षत्र में शत्रुसूदन हनुमान जी रो जन्म होयो। कई विद्वान कल्प भेद सु चैत्र पूर्णिमा रे दिन हनुमान जी रो जन्म बतावे। इसी प्रकार कई चैत्र शुक्ला पूर्णिमा ने लेकिन अधिकांश लोग चैत्र शुक्ला पूर्णिमा अथवा शरद पूर्णिमा ये दोनों दिन हनुमान जी रो जन्म मनावे है जन्म दिवस और अपर बीकानेर रामायण भी शरद पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा दोनों दिन भगवान हनुमान जी महाराज रो जन्म दिवस मनाई जाए और पूरे नगर रामायण है प्रत्येक मंदिर में जटे भी हनुमान जी महाराज रो मंदिर है उत्सव मनाई जाए अपने बाबा बजरंगबली रे मेहंदीपुर दरबार में भी ए दोनों पूर्णिमा विशेष महत्व रखे। आनंद रामायण इतिहारे बारे रामायण श्लोक वर्णित है कि चैत्र मासी शीते पक्षे हरदिन्यां मगाविदे नक्षत्रे समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदनम् महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुत वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। इस प्रकार से बाबा बजरंगबली ने जन्म लिया कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों ने सुनाई है। आओ मध्यम विश्राम सु पहली बाबा बजरंगबली रे जन्म रो एक छोटो सो भजन और छोटो सो संक्षिप्त उद्बोधन नमता राम जी स्वापान सुने सा। अरे बालाजी ने लाडी लगावे माता अंजनी से बालाजी ने लगावे माता अंजनी। अरे हनुमत जी ने लाडी लगावे माता अंजनी हनुमत जी ने लगावे माता अंजनी खिलावे माता अंजनी लगावे माता अंजनी खिलावे माता अंजनी। हे पवन पुत्र ने गोदी
भगवान शंकर का शतरुद्र संहिता रे अंतर्गत 100 अवतारानी श्रृंखला रामायण में भगवान शिवरो को 70मो अवतार हनुमान जी रे रूप रामायण होयो। अब संक्षेप रामायण उद्बोधन रमताराम जी महाराज रो वीरवाद रामायण मध्यांतर विश्राम 10-15 मिनट रो और फिर वापस आप कथा में प्रवृत्त हो नारायण नारायण।